ऋषभ अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है, यहाँ अरमान भी जीत जाता है, लेकिन इसके बाद जो इसे खोना पड़ता है इसकी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह कर देती है और प्रोनोस भी यहीं से क्रिएट होता है। वैसे भी स्टार्टिंग से जब इसे पता चल चुका होता है कि इसे जल्द से जल्द अपनी सर्जरी करानी होगी, लेकिन ये सर्जरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है। इसके बाद में इसकी यादें भी जा सकती है, लेकिन ये फिर भी परेशान नहीं होता। ये सभी लोग हिम्मत जुटाते हैं। अभीरा अरमान जब घर आते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी बताते हैं, लेकिन इसका जो लास्ट विश होता है ऋषभ को एक्सपोज करना, तो ये इस पे काम करने लगता है। इसमें कहने की मुक्ति इसकी मदद करती है, लेकिन प्रोनोस यहीं से बढ़ता है क्योंकि वेल जस्ट अपोजिट में हमें वेल तीजा का भी सीन देखने को मिलता है। वो जैसे जाती है कमरे में जहाँ पे वेल होती है तन्या, तो वहाँ पे कुछ फोटोज होता है। इस कमरे में पहले ऋषभ रहा करता था, हालांकि वहाँ पे जब फोटोज वेल जब देखती है कि इसमें तो मायरा का फोटो है, तब ये समझ जाती है कि जो पहले बातें की गई थी कि हाँ ऋषभ ये स्टॉलकर है, वो सच था। मतलब ऋषभ परेशान करता था मायरा को और इसने मतलब घर वालों के सिखाने पे झूठ बोल दिया था अरमान के खिलाफ, अगेंस्ट गवाही दे दी थी। तो अब ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये ऋषभ को एक्सपोज करती है उसके सामने। पहले तो फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा स्वीट फेस बनता है और बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जो अरमान ये चाहता है ना इसको एक्सपोज करना, तो वो अभीरा को बता दिया होता है और इसकी प्लानिंग ये होती है कि हम जाकर के पहले तो माफ़ी मांगेंगे ऋषभ से कि नहीं ऋषभ तुमने गलती नहीं की है, तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत इनोसेंट हो, तुम तो किसी लड़की को देखते भी नहीं। और ये प्लानिंग होती है ना बस सिंपल सा जा करके उसके सामने से दिखाना है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जीरो हो। और जैसे जब कहते हैं ना ईगो हर्ट होगा तो वो जरूर एक्सेप्ट कर ही लेगा, और ये ऐसा ही होता है। हालांकि देखो इसके साथ में पूरे एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, बट पोजीशन वो मज़ेदार होती है। ऋषभ के सामने जब सभी लोग ये नतमस्तक हो जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें गलत समझ रहे थे, ये बोलता है कि मैंने ही किया है, मैंने ही वो सारे गुनाह किए हैं और मैं स्टॉलकर हूँ और मैंने ही मायरा को परेशान भी किया है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ तो नहीं, यहाँ से तमाशा पड़ रहा होता है। अब भाई ये पुलिस वालों से तो अरेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस चीज़ के बारे में अरमान जान भी रहा होता है, तो सोचता है कि क्यों ना इस चीज़ के लिए माफ़ कर देता है। हालांकि यहाँ से ना वो बंदा अंदर ही अंदर खुन्नस लेके बैठ चुका होता है कि बस अब इनको मार देनी है तो मार देनी है, मेरी इज्जत की सवाल है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें वो बस जानवर के अंदर से उठा रहा होता है। वो कहता है ना कि जब एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनता है तो वो कितना ज़्यादा तूफान मचाता है, वो यहाँ आप देखने को मिलने वाले हैं कि भाई जब ये इसकी बदले की कहानी एक अलग ही लेवल जाएगी, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में एक लिप का कारण भी बने। और उसके बाद में हमें कुछ नए प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। ये कह सकते हो कि शायद मायरा मुक्ति उस टाइम तक बड़ा भी हो जाए और इस सब एक मेन रोल हो आगे जा करके इन सब स्टोरी लाइन में, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम से हिंट दे जा चुकी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ नए मतलब कैरेक्टर्स की फिर से एंट्री होगी और वही स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएगी। हालांकि ये अपना क्या बदला लेने वाला है ये देखना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और क्या अभीरा और पुलिस के हवाले करा देते हैं या फिर इसे बच्चा समझ के छोड़ देंगे, फिर जो भी चीज़ें होगी इनकी भुगताई नहीं करनी है। स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस आज की बस इतना ही।